अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 27 जुलाई। हम मांगें केवल श्री राम ही से। हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया श्री राम के लिए हो, हमारा जीना भी उनकी सेवा के लिए हो। बल्कि छोटे बच्चे को जैसे उसकी मां, बड़े लड़के को जैसे उसके पिता, पत्नी को जैसे प्रेमी पति, मुनीम को जैसे सज्जन मालिक, नौकर को जैसे उसका स्वामी और किसी को जैसे उसका विश्वास पात्र मित्र, वैसे राम हमको लगने चाहिए। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि वह गोंदवला आए। सगुणोपासना के बिना सामान्य स्त्री पुरुष की समझ में यह नहीं आएगा कि भगवान के अस्तित्व का सच्चा भान होकर उसके अनुसंधान में जीवन का प्रत्येक क्षण कैसे बिताया जाए। हमें यह जानना चाहिए कि संसार में घटित हो रही प्रत्येक घटना राम की इच्छा से ही हो रही है। हम ऐसी भी श्रद्धा रखें कि व्यवहार की दृष्टि से हमारे उचित प्रयत्न करने के बाद हमें जो भला बुरा फल मिलता है वह राम की इच्छा से ही मिलता है। जिसमें ऐसी श्रद्धा होती है उसे फिर सुख दुख की बाधा नहीं होती। सब कुछ राम करते हैं, सच्चा कर्तृत्व राम का है। यह ठीक ध्यान में लाकर भगवान को कर्तृत्व सौंपे और हम मैं के नाते मिट जाएं। सचमुच हमारे राम के यहां क्या कमी है? हम मांगे तो केवल एक श्री राम ही से। वे दें चाहे न दें, जो दें उसमें संतोष माने। किसी और से हम कभी न मांगे, उससे हमारी उपासना में दोष निर्माण होता है, वह घटिया हो जाती है। हां, देने वाला अपनी खुशी से दें तो उसे फेंक न दें। मैंने अपने जीवन में नाम से और कोई साधन नहीं किया है। मेरे गुरु ने मुझे नाम ही दिया था, वही नाम मैं सबको दे रहा हूं। तुम वह नाम लो, श्री राम तुम्हें अवश्य मिलेंगे। मुख से सदा राम राम कहते रहो। मेरा यह अनुभव है कि भगवान के नाम में जीव का कल्याण है, इसलिए उसे अधिकाधिक स्त्री पुरुष लेते रहें। जो भी कार्य करो उसका आधार भगवान की उपासना है, यह ध्यान में रखो। उसका बल कार्य के लिए मिलता है। हमारी गायों की रक्षा और उनकी सेवा भी और किसी के लिए न हो, केवल भगवान के लिए हो। यह भान बना रहे कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह सब भगवान के लिए कर रहे हैं, अतः उसका निरंतर नाम स्मरण करते रहो। जिस समय समाज के अधिकतर मनुष्य अमर्याद विषयासक्त हो जाते हैं, उस समय समझें कि कलियुग शुरू हुआ है। ऐसे समय सज्जनों की बुद्धि भ्रष्ट होकर वे भी विषयाधीन हो जाते हैं और विषयों की प्राप्ति के लिए चाहे जो काम करने को तैयार रहते हैं। ऐसे समय जो भगवान के नाम का महात्म्य बताता है, उस पर कठिन प्रसंग आते ही हैं। किंतु जिसकी ऐसी निष्ठा होगी कि भगवान रक्षा करेंगे, वह हर संकट से मुकाबला कर सकुशल पार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हर आदमी को नाम स्मरण अखंड रूप में करना चाहिए। संसार का शौक छोड़ो और भगवान से प्रेम जोड़ो। आज का बोध वचन। जो कहेगा कि राम करता है वह सुखी होगा, और जो कहेगा मैं करता हूं वह दुखी होगा। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कुछ कमेंट्स हो वो भी दीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।